दो और हवाई जहाज अमेरिका के मार गिराए हैं, ऐसा ईरान का दावा है। 2 पायलट मिल गए हैं, एक गायब है। आज की तारीख में भी आपको यह बात बता रहा हूं, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे ईरान ने दांत खट्टे कर दिए। यूएस चाहे ईरान का हलवा बना सकता है कि ईरानी जिनकी एयर डिफेंस की हम मजाक उड़ाते थे, वो ईरानी जिसको हम कहते थे कि हम दनदनाते तेहरान के ऊपर उड़ सकते हैं, जब मन चाहे बम डाल सकते हैं, वो ईरानियों ने F-15 मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप को ये ट्रोल कर रहे हैं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर। तुम तो कह रहे हो तुमने 37 बार ईरान को हरा दिया, 37 टाइम्स आपने ईरान को डिफीट कर दिया। ये आपका एम था, रेजिम चेंज। अब यार हमारा पायलट कहां जरा ये तो बताना। कल से न्यूज काफी ट्रेंड कर रही है B1 ब्रिज। अच्छा यहां पे ना इसको उड़ा दिया था, तो अब इन्होंने तोड़ दिया, तो इन्होंने मैप निकाल दिया ईरानियों ने कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि ब्रिज टूटता कैसे। तुमने हमारा ब्रिज तोड़ा ना, ब्रिज के बदले 8 ब्रिज लो। आई डोंट नो व्हाट्स ही सेइंग। आई नो लॉन्गर हैव द स्ट्रेंथ और द मेंटल एजिलिटी टू फिगर आउट what Donald Trump is saying. I have given up on Donald Trump. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। 2 और हवाई जहाज अमेरिका के मार गिराए हैं, ऐसा ईरान का दावा है। 2 पायलट मिल गए हैं, एक गायब है। ये जो पॉलिटिक्स है दोस्तों इसकी पूरी की, पायलट नहीं मिला, पायलट मिल गया, पायलट के ऊपर जरा नजर रखो, कहां पे है, निकाल के लाओ, दूसरी पार्टी करी है। यू सी, ये इतना मामला कॉम्प्लिकेट हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। वो उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एक गुरूर, एक जिसको कहते हैं ना कि एक तरीका सोचने का कि मैं हूं, मैंने बोल दिया हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। 2 लोगों के जैसे बीच में बात होती है ना दोस्तों, तो आप बोलें, जैसे ही दूसरा अपना मुंह खोले आप बोलें शट अप, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने मुंह खोल रहे हो। ऐसे कॉन्वर्सेशन चलती नहीं है। ट्रंप ने यही कोशिश करी ईरान की लड़ाई में। अब मैं आपको बताता हूं, मुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। आपने ईरान को बर्बाद कर दिया, आपने ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया, आपने पूरी लीडरशिप, ये क्लेम कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, क्लेम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। फिर ये बात कहां से आ गई यार? 48 घंटे का सीजफायर। सीजफायर कौन मांगता है दोस्तों? सीजफायर वो मांगता है जो हार रहा हो, जो परेशान हो, जो बेबस हो कि यार बहुत ज्यादा नुकसान। सुनो, सीजफायर यार, प्लीज प्लीज सीजफायर। 48 घंटे के अंदर कुछ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं मारेंगे, 48 घंटे। लेकिन ईरान रिजेक्ट्स यूएस सीजफायर प्रपोजल। यूएस ने बोला है ईरान को, पहले ये कह रहे थे 5 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर देंगे, हम 5 दिन तक अटैक नहीं करेंगे, 10 दिन तक अटैक नहीं करेंगे। अब ट्रंप डेस्परेट हो रहा है। ये डिसेप्शन वाला कार्ड देखिए, डिसेप्शन 1-2 बार समझ में आता है, बार बार समझ में नहीं आता। अगर आप युद्ध में भी धोखाधड़ी करें, ठीक है, आप युद्ध में धोखाधड़ी करें, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप का काम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का काम नहीं है, ये एक अलग लेवल पे होता है। जब हम वॉर में डिसेप्शन की बात करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको पता है चाणक्य ने बोला था साम दाम दंड भेद। इसमें जो भेद है ना, वो डिसेप्शन है, और ये आज से नहीं, हजारों साल से चलता चला आ रहा है। लेकिन ऐसे ये फूहड़ तरीके से थोड़ा होता है काम। अब आप फिर कह रहे हैं 48 घंटे, फिर आप बोलेंगे चलो 48 घंटे, ईरानी मान जाएंगे, बड़े डेस्परेट हैं, ईरानी बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, ओके, थैंक यू सर 48 घंटे, चलो 48 घंटे तो आराम से सांस ले लें, सीज फायर है। उन्होंने मना कर दिया। ईरान इज रिपोर्टेडली डिक्लाइंड यूएस प्रपोजल फॉर अ शॉर्ट टर्म सीज फायर अकॉर्डिंग टू अ अननेम्ड सोर्स cited by the country's semi-official Fars news agency. The offer, which called for a 48-hour halt in hostilities, were delivered on Wednesday via an unidentified intermediary. Nation, the source told Fars, as cited by Reuters. The rejection comes as the Middle East enters, 5वां हफ्ता हो गया, no end in sight. Earlier on Friday, Iran targeted another US aircraft near the Strait of Hormuz, bringing down an AN-10 Warthog attack plane. US officials confirmed. The Iranian army claimed responsibility for the strike. This marks the second US jet hit by Iran this week, after an earlier strike that downed an F-15 fighter aircraft. तो यहां पे ईरान जो है वो पलटवार कर रहा है। मैं आज की तारीख में भी कह रहा हूं दोस्तों, आज की तारीख में भी आपको यह बात बता रहा हूं, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे ईरान ने दांत खट्टे कर दिए। यूएस चाहे ईरान का हलवा बना सकता है, राइट, बट उसके लिए क्लैरिटी ऑफ पर्पस चाहिए। यू रिक्वायर क्लैरिटी ऑफ पर्पस फॉर दिस। अमेरिका में क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है, ठीक है, वो इंटेंट नहीं है, वो करना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, दे डोंट हैव दैट क्लैरिटी ऑफ इंटेंट, जिससे कि कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये खबरें देखिए,
अमेरिका के ऊपर कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा, अमेरिका के ऊपर तो कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा, जो भी बॉम्ब गिर रहा है वो मिडिल ईस्ट में गिर रहा है या फिर इजराइल के ऊपर गिर रहा है। यही तो हो रहा है ना, अमेरिका इज नॉट डायरेक्टली अंडर अटैक, मेनलैंड अमेरिका पर तो कोई हमला नहीं है। अच्छा, हमले जितने हो रहे हैं ज्यादातर अब इजराइल के ऊपर हो रहे हैं। अगर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, आपने देखा इजराइल सीज फायर की बात कर रहा है? इजराइल ने तो एक बार नहीं बोला सीज फायर, इजराइल ने तो एक बार नहीं, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं सीज फायर में। इजराइल ये कह रहा है कि या तो तुम हमें निपटा दो, हम तुम्हें निपटा देंगे। साफ सीधी बात है, इजराइल का सिंपल वन लाइन उनकी पॉलिसी है, या तो तुम हमें निपटा दोगे और हम तुम्हें निपटा देंगे, यही हो सकता है। अमेरिका बीच में, ये देखो दिस इज एवरी टाइम, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एवरी टाइम डोनाल्ड ट्रंप यूजेस दिस वर्ड ना, डील, it shows weakness, and this is something that Donald Trump can't understand or doesn't seem to be able to understand. When you say make a deal, here it is perceived, I'm talking about the east, जब मैं here बोलता हूं मैं east की बात करता हूं, it is perceived as a sign of weakness. Strong people don't make deals, strong people dictate. डील मेकिंग कौन करता है? मैं बिजनेस डील्स की बात नहीं कर रहा, मैं वॉर की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस डील्स, तो एवरीबॉडी मेक्स, कोई भी जो बिजनेस में होगा, मैं होऊंगा, आप होगे, हम लोग डील करेंगे, वो अलग चीज है। इन वॉर यू डोंट मेक डील्स। कि डोनाल्ड ट्रंप डील कर लो, डील कर लो, अभी 48 घंटे मना कर दिया उसने, साहब अब भागो यहां से, कोई नहीं कर रहा, और 2 जहाज और इनके गिरा दिए। अब जहाज की क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, ये आप कल से टेलीविजन पे देख भी रहे होंगे। Iran says that down 2 US jets as search for 1 pilot continues. Iranian forces have said they struck down 2 fighter jets belonging to the United States military, one over the southwest part of the country and another around the Strait of Hormuz. तो हॉर्मूज के आसपास भी ये लोग अपने ऑपरेशन कर रहे थे, अमेरिकन्स, इन्होंने ठोक दिया, ऐसा ईरानियों का कहना है, राइट? A spokesperson for the Iranian military, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, said on Friday that air defense completely destroyed the F-15 jet. Later in the day, the Iranian military said it targeted an A-10 US aircraft that crashed into the Gulf. तो दोस्तों ये है F-15, ये ईगल है, ये A-10 है, इसको वॉटहॉग बोलते हैं। तो ये दोनों, ये वॉटहॉग मोस्टली आप देखेंगे कि ग्राउंड सपोर्ट में इस तरीके से ये अपने रोल में रहता है। यहां पे सामने देखिए आप, कैनन है, इसके नीचे यहां पे इसकी मिसाइल्स हैं। ये सबसोनिक जेट है, यानी कि इट डज नॉट क्रॉस माक 1, उसको रीच नहीं करता, लेकिन हाई सबसोनिक है, और इट हैज मिसाइल्स दैट आर सुपरसोनिक। ये बहुत तगड़ा प्लेन है F-15, वेरी वेरी, इट्स लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट, इन टर्म्स ऑफ कैरिंग वेपन्स। ये बहुत कामयाब हवाई जहाज है। इन दोनों को निपटा दिया ईरान ने, दोनों को निपटा दिया ईरान ने। न्यूयॉर्क टाइम्स has cited unidentified officials as saying that the A-10's pilot was safe after the crash, but the fate of the at least one pilot from the downed F-15 crew is unknown. आप देखेंगे यहां पे अगर F-15 में, तो एक ये है और एक ये है, 2 पायलट बैठते हैं इसमें, जैसे हमारे सुखोई में, आपने हमारा भी सुखोई 30 देखा, 2 पायलट ना आगे पीछे बैठते हैं। राफेल में आपने देखा होगा सिंगल बैठा हुआ है, इधर 2 बैठे हैं, एक इधर एक इधर। ये टेंटेटिव है, ये वो वाला एयरक्राफ्ट नहीं है जो गिरे हैं, मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस। सो ये वो एयरक्राफ्ट नहीं है जिनको शूट डाउन किया है, उसके पहले की तस्वीर, ये हमने ऐसी इंटरनेट से एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज निकाली है जिससे हम आपको ये बात समझा पाए। यहां पे देखिए, several US media outlets reported that one crew member of the jet was located and rescued by the US forces, but the other remains missing. US President Donald Trump told NBC News on Friday that the downing of the jet will not affect the prospect of talks with Tehran. No, not at all. No, it's war. We are in war, he said. So, अब ये बात चल रही है। बात यह है ना कि किस तरीके से दुनिया व्यू करती है, ठीक है? एक यूएस है जो कि दुनिया का एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है, ये मैं भी रिकॉग्नाइज करता हूं, आप भी रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी तरफ ईरान है जिसके ऊपर 1979 से सैंक्शंस हैं। 1979 से वो अपना तेल नहीं बेच सकता, वो 10 चीजें नहीं कर सकता, जो उसके पास बेचारे पुराने एयरक्राफ्ट भी हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स उनको नहीं मिलते, मतलब पूरी तरीके से उनका बैंड बजा हुआ है। वो ईरान जिसको ये लोग समझ रहे थे कि भागो ऐसे हो जाएगा, उस ईरान ने इनके हवाई जहाज गिरा दिए, और इसको मिला के आई थिंक 16+2 हो गया, 16+3 हो गया, वो आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 का फिगर रीच नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 20 एयरक्राफ्ट इनके डाउन हो गए यूएस के, ऑलमोस्ट 20।
मैं ये नहीं कह रहा कि 20 के 20 या 18-19 जितना भी जो भी काउंट है वो ईरान ने गिराए हैं, लेकिन इस लड़ाई में हो गए, चाहे ईरान ने गिराए हो ना गिराए हो, वो हो गए। कुछ फ्रेंडली फायर से भी गिर गए, वो कुवैत वाली फ्रेंडली फायर से जब 3 हवाई जहाज खत्म हो गए थे। तो डैमेज तो हो रहा है, पैसे का डैमेज नहीं हो रहा है इसमें। कई लोग कह रहे हैं $3 अरब का लॉस हो गया, कोई कह रहा है $4 अरब का यूएस को लॉस हो गया। ये रेजगारी है यूएस के लिए। यूएस के लिए $3-4 अरब जो है ना, इट्स नथिंग, इट्स लाइक पीनट्स, पॉकेट चेंज। जेब में डालो, ये अठन्नी चवन्नी निकलती है ना, ऐसे डाल देते हैं लोग, ये वो है यूएस के लिए। यूएस को जो मार पड़ रही है वो प्रेस्टीज, उसमें मार पड़ रही है। अब एक बात बताइए, मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं, फिर मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड में चला जाऊंगा। इस प्लेन को बेचेगा कैसे यूएस? क्योंकि हर एक हथियार के पीछे एक कहानी है यार, हर एक हथियार के पीछे एक कहानी होती है कि ये हथियार है, इसने इस लड़ाई में पार्ट लिया था, ये करा था, ये करा था, ये तीर मारा, ये भाला मारा। ये जो F-15 है, जो कि एक्चुअली विच इज अ वेरी गुड जेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसकी क्या स्टोरी सुनाएगा अमेरिका पूरी दुनिया को? कौन सी स्टोरी सुनाएगा इसके बारे में कि ईरानी जिनकी एयर डिफेंस की हम मजाक उड़ाते थे, वो ईरानी जिसको हम कहते थे कि हम दंदनाते तेहरान के ऊपर उड़ सकते हैं, जब मन चाहे बम डाल सकते हैं, वो ईरानियों ने F-15 मार गिराया। वाओ, कौन सी स्टोरी होगी? यह देखना पड़ेगा कि अमेरिका इसको पिच कैसे करेगा दूसरे। क्यों? अमेरिका इज वेरी कीन, हमारे हथियार खरीदो, हमारे हथियार खरीदो। अब अगर तुम्हारे हथियार ऐसे हैं तो फिर मुझे हल्का सा डाउट है, हल्का सा डाउट है। तुम्हारे F-35 भी गिर जाते हैं, तुम्हारे F-15 भी गिर जाते हैं, A-10 वॉरहॉग तो कोई बात नहीं, चलो पुराना एयरक्राफ्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स ओल्ड टेक्नोलॉजी। बट यार कम ऑन, आप कैसे पिच करोगे अमेरिकन वेपन्स, ये देखने वाली बात है। एंड समबडी शुड मॉनिटर। अभी लड़ाई एक बार खत्म हो जाए ना, या टुवर्ड्स द एंड हो जाए, इनके स्टॉक प्राइसेस मॉनिटर करने वाली बात है। हम देखते हैं क्या तीर मारा है इनकी कंपनियों ने और ऐसे कौन से जहाज बनाए हैं जिससे ईरान कांप रहा है, सोटू से। देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने स्टोरी लिया, ईरान announces $60,000 bounty for American pilots after shooting down fighter jet. A local Iranian television channel went further, urging civilians to capture the enemy pilot alive, offering what is described as a valuable reward. Iranian state-run media reported officials are offering a reward of 10 billion toman, approximately $60,000 to any citizen who locates the downed American pilots. Iran's semi-official Tasnim news agency reported that the US forces had launched a search operation involving Black Hawk helicopters and a C-130 Hercules aircraft. अब ये हैं MB गालिबाफ। ये कौन है साहब? ये स्पीकर है ईरानियन पार्लियामेंट के। ये स्टोरी तो ये है कि यहां पे अब पैसा ऑफर करा जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिकन पायलट कहीं ना कहीं ईरान के अंदर गिरा है। बाकी को तो बचा के ले गए, टोटल 3 पायलट थे, 3 में से 2 तो अमेरिकन ले गए, एक कहीं पे है। वो कहां पे है, वो है कहां पे, उसको कैसे निकाला जाए? और यहां पे ईरानियन मीडिया कह रहा है कि साहब $60,000 में ईरान लोग पागल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ी रकम है। अब देखिए, $60,000 आर बीइंग ऑफर्ड एंड अदर पीपल ऑल्सो आर ऑफरिंग कैश। आप ढूंढो। अब सब लोग इस पायलट को ढूंढने में लगे क्योंकि मोटा पैसा है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दिस पायलट। और यहां पे MB गालिबाफ, हु इज द स्पीकर ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट, ये कहता है आफ्टर डिफीटिंग ईरान 37 टाइम्स इन अ रो, this brilliant no strategy war they started has now been downgraded from regime change to hey, can anyone find our pilots please? Wow, what incredible progress, absolute geniuses. अब ये ट्रोल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को ये ट्रोल कर रहे हैं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, और यही वही गालिबाफ है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, अरे हम तो इनसे बात कर रहे हैं और हम इसी को बना देंगे हेड। बीच में खबर आई थी 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, यही गालिबाफ ये कह रहा था बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं हो रही, ये हवाबाजी है, कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये उल्टा इनको ट्रोल कर रहा है, कह रहा है कि तुम तो कह रहे हो तुमने 37 बार ईरान को हरा दिया, 37 टाइम्स। ये 37 टाइम्स आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने बोला होगा। उसकी आदत है ना, बड़बड़ करता है, बार बार एक चीज रिपीट करता है। तो उसने बोला साहब 37 टाइम्स आपने ईरान को डिफीट कर दिया। अब यहां आप रेजिम चेंज करने चले थे, रेजिम चेंज से ये आपका एम था, रेजिम चेंज। अब यार हमारा पायलट कहां जा रहा है ये तो बताना, तुम्हारा पायलट नहीं मिल रहा। व्हाट इनक्रेडिबल प्रोग्रेस, एब्सोल्यूट जीनियसेस, वाओ। ये सब सॉलिड ट्रोलिंग चल रही है और ईरान भी मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। वो लड़ाई चल रही है वहां पे, ठीक है। और यहां पे इनके 2 जेट गिरा दिए। ये बहुत बड़ी एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री है। देखिए आप इसको, ये जो जहाज है ना, मीडिया वाले कह रहे हैं कि
कि जैसे पता नहीं यूएस का दिल टूट गया। ऐसे यूएस में ऐसे दर्जनों और पड़े हुए हैं। व्हेन आई से दर्जनों, हमें कई सौ पड़े हैं, फॉरगेट अबाउट दर्जनों, ऐसे कई सौ पड़े हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूएस को, लेकिन जो हिट पड़ी है वो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी पे नहीं पड़ी। आई थिंक उनके दिल पे, अहंकार पे, जो अहम होता है ना, उनकी प्रेस्टीज पे चोट है, जिसको ईरानियन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी प्रेस्टीज पे। इनके 15 जहाज और गिर जाए, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनको क्या करना, ऑर्डर तो करना है। दे जस्ट हैव टू गिव एन ऑर्डर टू द कंपनी। ये मैकडोनल्ड, डगलेस या कोई भी है, कोई भी इनकी कंपनी, उसको बोलेंगे भैया 15 जहाज और बना दो, बना देंगे, 1-2 साल में दे देंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट अमेरिकन प्रेस्टीज हैज टेकन अ वेरी बैड थ्रैशिंग। ये जो प्रेस्टीज होती है ना एक देश की, कि हम सुपर पावर हैं यार, हम उड़ा दिया, ठोक दिया, गए, तख्ता पलट कर दिया, ये कर दिया, वो अब नहीं हो रहा है। दैट्स बिकमिंग अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन्स। Iran vows revenge after B-1 bridge attack, names 8 targets across Gulf in hit list। ये कल से न्यूज काफी ट्रेंड कर रही है, B-1 ब्रिज। अच्छा, यहां पे ना इसको उड़ा दिया था। ये तेहरान और करज, 2 टाउन है, ज्यादा दूर नहीं है आपस में। उनके बीच में 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज था। दिस ब्रिज की जो लेंथ थी 1000 मीटर की थी, और ये लोगों की जिंदगियां बड़ी आसान कर देती थी। तो अब इन्होंने पता नहीं ब्रिज पे क्यों मारा है, क्योंकि अगर कोई भी बेवकूफ ये कहता है कि इस ब्रिज को ईरानी फौज इस्तेमाल करती है, तो ईरानी फौज बेवकूफ नहीं है कि दिन दहाड़े आप ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं और सैटेलाइट से और जितने भी सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के एयरक्राफ्ट हैं वो सारा आपको देख रहे हैं। ईरानियन कॉलम अगर यहां से गया, जैसे यहां पे पहुंचा, बीच में आएगी हेलफायर मिसाइल, सीधी लड़ाई में। ये सिविलियंस यूज करते हैं। अब इन्होंने तोड़ दिया, तो इन्होंने मैप निकाल दिया ईरानियों ने कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि ब्रिज टूटता कैसे। तुमने हमारा ब्रिज तोड़ा ना, ब्रिज के बदले 8 ब्रिज लो। तो released a list of 8 major bridges across the Gulf and Jordan, signaling potential retaliatory targets following a deadly strike on a bridge near Karaj. The list was released on Thursday by Fars News Agency, a semi-official outlet. Sheikh Jabbar Ali Ahmad Al Sabah Bridge in Kuwait. ठीक है जी, तो ये कह रहे हैं साहब कि हम कुवैत पे हम करेंगे। किंग फहद कॉजवे लिंकिंग सऊदी अरेबिया एंड बहरीन। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये जो बहरीन है, बहरीन इज एक्चुअली एन आइलैंड, एक्चुअली वो एक टापू है। सो इट्स नॉट कनेक्टेड लाइक दिस। उसके बगल में अगर आप देखेंगे कतर को, तो कतर आपको फिर भी जुड़ा हुआ लग रहा है, ठीक है ना। आपको कतर याद है, जब हमने कतर आपको बताया था, रास लफान में बमबारी हो गई थी, ईरान ने कर दिया था, और साउथ पार्स पे इजराइल ने करा था, जो कि ईरान की साइड पे, दैट कतर। तो ये बीच में पड़ता है, ये बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो इसकी कनेक्टिविटी वाला जो ब्रिज है, ये देखिए साहब, शेख जबर अल अहमद अल सबा ब्रिज इन कुवैत, किंग फहद कॉजवे लिंकिंग सऊदी अरेबिया एंड बहरीन, शेख जायद ब्रिज, अल मख्ता ब्रिज, किंग हुसैन ब्रिज इन यूएई, दामिया ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज एंड अब्दू ब्रिज इन जॉर्डन। अब जॉर्डन कहां है? जॉर्डन आसपास तो है नहीं भाई, जॉर्डन आसपास तो है नहीं। जॉर्डन पड़ता है वो ऊपर जहां पे इजराइल है। अगर आप मैप में यू गो टुवर्ड्स द वेस्ट 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 वेस्ट, कीप ऑन मूविंग वेस्ट, जॉर्डन इज देयर एट द बॉर्डर ऑफ इजराइल। कह रहे हैं वहां तक मारेंगे, तुम्हारे सारे के सारे ब्रिज हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। यहां पे एक बड़ी अच्छी स्टोरी सामने आई है, इकोनॉमिक टाइम्स की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ईरान पार्लियामेंट स्पीकर हिंट्स एट टारगेटिंग बाब अल मंदेब स्ट्रेट, सजेस्ट्स एक्सपेंशन ऑफ मैरिटाइम ब्लॉकेड बियॉन्ड हॉर्मुज। तो दोस्तों ये है, व्हाट शेयर ऑफ ग्लोबल ऑयल, एलएनजी, व्हीट, राइस एंड फर्टिलाइजर शिपमेंट्स ट्रांजिट द बाब अल मंदेब स्ट्रेट, व्हिच कंट्रीज एंड कंपनीज अकाउंट फॉर द हाईएस्ट ट्रांजिट वॉल्यूम्स थ्रू द स्ट्रेट। तो ये बात कर रहे हैं यहां पे कि बाब अल मंदेब, amidst the ongoing maritime blockade of the Strait of Hormuz, hostile vessels, senior Iranian legislator has suggested that Tehran could further escalate pressure on its adversaries by targeting the Bab el-Mandeb Strait. अब दोस्तों ये मैप देखिए अपने सामने। इस मैप में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बीच में सऊदी अरब है, फिर एक तरफ आप यमन देखते हैं नीचे, और आप यमन के बिल्कुल अगर ऊपर चले जाइए आप ओमान देखते हैं, और ओमान के ऊपर आप देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये मैप को ध्यान से देखिए, और मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा मैप को ही स्क्रीन पर रखें। ये देखिए, बिल्कुल अगर इसके नीचे आ जाएंगे तो आपको एक छोटा सा नैरो सा ऐसा पानी का स्ट्रेच ऐसा मिलेगा, वो बाब अल मंदेब है। बाब अल मंदेब एक अरबी फ्रेज है, अरबी वर्ड्स हैं ये अरबिक में, और इसका मतलब है गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का दरवाजा। बाब अल मंदेब का मतलब है आंसुओं का दरवाजा। तो ये बाब अल मंदेब जो है, इसको अगर ब्लॉक कर देंगे तो यहां से दोस्तों तकरीबन 10 से लेकर 12% ट्रेड होता है, और ऊपर से होता है 20, यानी कि 30 से लेकर 32, दोनों को मिला के हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों को अगर ये ब्लॉक कर देंगे, द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन।
बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। सऊदी अरब, अभी तो सऊदी अरब का एक सेविंग ग्रेस है कि यार चलो आपने हॉर्मूज ब्लॉक कर दिया, हम बाब अल मंदेब से तो भेज सकते हैं। फिर क्या खुला रह जाएगा ऊपर? मैप पे देखिए, सीधा ऊपर सुएज कैनाल, इजिप्ट का सुएज कैनाल ही खुला रह जाएगा, बाकी सब हो जाएगा चोक। तो ये बात कह रहे हैं कि साहब आप बताइए कौन सी कंपनियां हैं, ग्लोबल ऑयल, एलएनजी, वीट, राइस, फर्टिलाइजर, ये सब कुछ जाता है बाब अल मंदेब से, किस किस को फर्क पड़ेगा? ये फुल ऑन ट्रोलिंग कर रहे हैं एमबी गालिबाफ। ट्रंप ने कभी ये नहीं सोचा था कि ट्रंप को यह बताया गया कि सर आप 8-10 बम मारेंगे और लोग आ जाएंगे सड़क पे और अपने नेताओं को मार फेंकेंगे और वहां पे अपनी लीडरशिप स्थापित कर देंगे, और वो फिर आपको रोज सवेरे शाम सलाम पेश करेंगे, दुआ सलाम आपके साथ रहेगी, आपके दोस्त रहेंगे, आप जो आदेश करेंगे आदेश का पालन होगा। ये स्टोरी समझाई थी, वो स्टोरी तो हुई नहीं, 1 महीने से ऊपर हो गया। दोस्तों ये रॉयटर्स की स्टोरी है, ट्रंप सेज यूएस कैन टेक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद मोर टाइम। अब यही चीज है डोनाल्ड ट्रंप का कि President Donald Trump on Friday said US can open the Strait of Hormuz with a little more time as pressure mounts on his administration to find a quick resolution. In the speech on Wednesday night, Trump repeated his threats against Iran's civilian power plants and gave no clear timeline for ending hostilities. With little more time, we can easily open the Hormuz Strait, take the oil and make a fortune. It would be a gusher for the world. I don't know what he means. Gusher is generally jahan bahut tel nikalta hai, gushes out. It's a gusher. I don't know what's he saying. I no longer have the strength or the mental agility to figure out what Donald Trump is saying. I have given up on Donald Trump. ये देखिए ना, ये तो है, ये हॉर्मूज, ये है ना, ये जब मन चाहे हम खोल सकते हैं, ये बाब अल मंदेब है। ये हम गालिबाफ, जो पिछली स्लाइड में बोला था गालिबाफ ने, एमबी गालिबाफ, वो स्पीकर है इरानियन पार्लियामेंट का, वो कहता है कि यार ये तो तुम्हारा बंद कर ही दिया है, ये भी बंद कर दिया। अब बीच में सऊदी अरब है, बाकी सब कतर, यूएई वगैरह वगैरह जितने भी मुल्क है, ठीक है ना, ये जितने भी मुल्क है, चलो इधर आपका बहरीन भी है, कुवैत भी है, दुनिया भर के, चलो दीज पीपल बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी आर डिपेंडेंट ऑन दिस। सऊदी अरब फिर यहां से तेल भेज देगा। आप अगर इस इलाके को देखेंगे, सऊदी अरब देखिए, ये तो सुएज चला गया, और ये जो है ये बाब अल मंदेब से ये भी तेल भेज सकता है ना सऊदी अरब। लेकिन अगर आपने पूरा इलाका बंद कर दिया, आपने इसको भी बंद कर दिया, फिर बेचारे सऊदी अरब ने क्या करना है इसका? और ये बंद कैसे करेंगे? ये पूरा इलाका दोस्तों, ये पूरा इलाका, ये देख रहे हैं आप जो मैंने लाल से मार्क करा है, ये जो इलाका है दोस्तों, ये यमन है और ये हुथी कंट्रोल्ड है। ये हुथी आप जानते हैं ना, अंसार अल्लाह हुथी, ये है यहां पे, इनके पास मिसाइल्स हैं, इन्होंने मिसाइल फायर करी हैं नॉर्थ इजराइल पर। आप ये समझ लीजिए, इन लोगों ने यहां से मिसाइल फायर करी थी इधर के आसपास। तो इनके पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। इन्होंने क्यों टारगेट करा इजराइल को? इसलिए टारगेट करा क्योंकि इजराइल अब घुस गया लेबनान के अंदर, वहां पे हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई चल रही है। तो इन्होंने यहां से बोला कि हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, यहां पे मिसाइल मारी, कोई भी यहां से आएगा फिर ईरान के ऊपर है। ईरान एक फोन करेगा, बाब अल मंदेब स्टॉप। और मुझे लगता है बाद में करेगा ईरान, थोड़े दिनों के बाद करेगा, जब ईरान को लगेगा कि अब यूएस को यह भी समझ में नहीं आया तो यहां से और ब्लॉक करो। जिस दिन बाब अल मंदेब बिल्कुल रुक गया दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि बाब अल मंदेब के रुकने के बाद जो ऑयल के प्राइसेस हैं पर बैरल, दे शुड गो नॉर्थ ऑफ $150 पर बैरल। अगर इन्होंने बाब अल मंदेब ब्लॉक कर दिया, बहुत नुकसान हो जाएगा दुनिया का। चलिए, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।